हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जो यहाँ से आने वाले टाइम में आपको 2x रिटर्न दे सकता है। बिकॉज उसके पीछे का कुछ रीजंस है कि मतलब वो क्यों इतना आगे जा सकता है आने वाले 1 सालों में। बिकॉज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे एंजल वन हमने अप्रैल में 1100 रुपए के पास में सजेस्ट किया था, और उस टाइम पे हमको लग रहा था कि ये यहाँ से डबल ऑल टाइम हाई मीन्स 1100 रुपए से उस टाइम पे उसका प्रीवियस हाई था हमारा 2000 रुपए का था। हमें लग रहा था कि वो वहां से ऑल टाइम हाई बनाएगा। उसके पीछे के कुछ रीजन हमने सजेस्ट किए थे। उसका जो रीजन था प्रॉपरली, वो बहुत सारा रीजन था, वो आप देखोगे तो मेरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा क्यों हमने सजेस्ट किया था, कि किस लिए किया था। और अभी स्टॉक आप देखो 1100 रुपए से कहाँ चल रहा है, 2630 रुपए का हाई बना चुका है स्टॉक। मीन्स कितने टाइम में, अप्रैल से आप काउंट करो, अप्रैल से भी काउंट करोगे तो ये आपका कितने महीने हो गए आपके, 7 मंथ में स्टॉक, 7 मंथ स्टार्ट हुआ है, 6 मंथ में स्टॉक डबल से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। इसी तरह का एक स्टॉक है मेरी रेंज में जो यहाँ से आपको डबल रिटर्न दे सकता है। उसके पीछे का जो रीजंस है वो रीजंस मैं आपको बताऊंगा, फिर आप उसको एनालिसिस करके देन अपने आप पोर्टफोलियो में एंटर कर रख सकते हो, और फिर आपको अगर लगे तो आप रख सकते हैं। जो स्टॉक का नेम है बेसिकली वो IIFL सिक्योरिटीज। ओके, अब आप एक चीज देखो, IIFL सिक्योरिटीज तो ब्रोकिंग सेक्टर में इतना डिमांड क्यों, क्यों इस सेक्टर के पीछे मैं पड़ा हूँ, कि मतलब क्यों ऐसा क्यों। बिकॉज हमने लास्ट टाइम अभी हमने ये देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। ओके, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है ना वो सारी ऑल टाइम हाई पे। आप चाहे मोतीलाल ओसवाल चेक कर लो, चाहे आप आनंद राठी चेक करो, चाहे आप एंजल वन चेक करो, या कोई भी जो भी ब्रोकिंग कंपनी है जो लोगों में फेवरेट है और जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा, जो हर सेक्टर में मतलब हर सेगमेंट में वर्क कर रही है। हर सेगमेंट में मीन्स बोले तो अभी आपका FNO, आपका म्यूचुअल फंड, AMU, जो भी आपका है, जितना भी ब्रोकिंग से रिलेटेड वर्क है वो सारे उसमें कर रहे हैं। तो एंजल वन वगैरह अभी जो वर्क कर रहे हैं उसमें भी उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। ओके, अब इसमें आप एंजल वन देखो कितना फास्ट ऊपर गया है। उसके उसके साथ में, उसके कंपैरिजन में आईफएल सिक्योरिटीज से मेरा नजर पड़ा। बिकॉज हमने इसकी टीम से बात किया तो टीम अभी बेसिकली जो फोकस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपना ऑल अभी इन्होंने यूएस मार्केट के जो भी स्टॉक्स है, मतलब यूएस मार्केट में इन्होंने फोकस किया, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का वर्क शुरू किया कि आप इनके ऐप से डायरेक्ट आप यूएस के स्टॉक भी बाय कर सकते हो। ओके, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों को अकाउंट खोलना है तो आप अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आपको उसमें, हम आपको एक लिंक दे देंगे अपने ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन करके हमारे जो पास हमारी जो टीम होती है वो आपको आईएफएल की, वो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, SIP और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। बट पहले मैं बात करता हूँ क्यों इस ये मल्टीपैगर बनेगा। आप देखो AMU में लगातार ऑल टाइम हाई ग्रोथ है। ओके, फाइनेंशियल में रिटेल ब्रोकिंग सिस्टम में, रिटेल ब्रोकिंग में आप देखोगे तो अभी रिटेल ब्रोकिंग जो इनका पूरी है ना लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसा कि आप देखो लास्ट फॉल में जो रीजन है, लास्ट फॉल में क्या हुआ था कि लास्ट फॉल में आप FIIs ने ना ज्यादा सेलिंग की ना DIIs ने ज्यादा सेलिंग की, फिर भी इतना फॉल हुआ। अभी क्या, थर्ड पार्टी जो रिटेल इन्वेस्टर है ना उनका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है मार्केट में। और एक डाटा मैंने आपको शेयर किया था कि अभी मार्केट में केवल 8 करोड़ लोग मार्केट में है, शेयर मार्केट में जो अभी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में तो केवल 3 से 4 करोड़ लोग हैं। अब इंडिया का पॉपुलेशन 144 करोड़ है। आने वाले टाइम में अगर 5% भी पॉपुलेशन, अगर इंडिया का 5 से क्या आपको 10% मान लो, अगर 10% भी इंडिया में आ गया ना तो इंडिया का मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। अभी 8 करोड़ है, 10% में आया तो यहाँ से डबल, 14, साढ़े 14 या 15 करोड़ के आसपास आप डबल होगा, तो ये कहाँ पे जाने वाला है वो आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप अभी आप देखेंगे तो हर पर डे क्या हो रहा है, एक्सपायरी, वर्ल्ड एक्सपायरी है। पहले क्या था, BSC भी नहीं था। अभी आप देखो यहाँ पे देखो BSC ने क्या बोला, BSC शेयर क्लाइम 13% रिवीजन इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस। BSC ने बोला कि हम अपने इक्विटी जो डेरिवेटिव अभी हमारा चल रहा है FNO BSC का, उसमें हम अपना क्या, अपना जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो इंक्रीज करेंगे। ट्रांजेक्शन चार्जेस इंक्रीज करने के नाम पे 13 से 14% का मूव BSC ने दे दिया। अब NSE ने भी अभी इस टाइम में एक न्यूज जारी किया है कि हम कमोडिटी पे 1 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेंगे। ओके, तो कमोडिटी को भी ये लोग इंक्रीज करना चाहते हैं। और पर डे आप देखोगे तो एक्सपायरी आपको मिल रही, पर डे मंडे आपको आपका मिड कैप का एक्सपायरी, उसके बाद में ट्यूसडे फिर निफ्टी, वेडनेसडे आपका बैंक निफ्टी, थर्सडे आपका निफ्टी, देन आपका जो फ्राइडे है उस दिन BSC, और BSC के जो भी BSC का सेगमेंट है सेंसेक्स का एक्सपायरी उस दिन होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कैश का डेरिवेटिव्स का कितना पर डे जो डेली टर्नओवर है कितना हो गया, 24 बिलियन। अब एवरेज डेली FNO एक बार जिसको लत लग गया ना वो FNO करेगा ही करेगा, चाहे उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, कहीं से भी लाएगा पैसे लेकिन करेगा। अब आप देखो लगातार, मतलब एक ग्रोथ देखिए आप, क्या ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक वर्टिकल ग्रोथ है। ओके, और ये आने वाले टाइम में रीजन ये बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होगा। बिकॉज पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा, लोग उतना फास्ट पैसा कमाने का डिटेल है ना, फास्ट पैसा कमाना चाहिए सबको। आजकल क्या, पहले लोग 1 साल वेट करते, 2 साल, अभी क्या आज लिया तो आज ही तुरंत बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का तो मेंटेलिटी ऐसा भी हो गया है।
ओके, तो इस वजह से लोग एफएनओ में काफी सारे एंटर हो रहे हैं, अभी बहुत लोग एंटर करना बाकी है। अब आप इसमें एवरेज टर्नओवर डेली का देखोगे तो कितना ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। ओके, अब इसके साथ ही साथ जो कंपनी आईएफएल सिक्योरिटीज क्या क्या करती है, म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस, आईपीओ, इंश्योरेंस, एफडी, बॉन्ड, एनपीएस, लोन, सब सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है। और कंपनी अभी सब ब्रोकिंग पे फोकस कर रही है, मतलब अपने कस्टमर के इंक्रीमेंट पे फोकस करें, कितने ज्यादा हमारे मेंबर्स बने। ओके, तो इस पे कंपनी अभी फोकस कर रही है। मैंने भी अभी बात किया उसका, तो उस पर बात करके मेरे को काफी अच्छा लगा कि उन लोग ऐसा ऐसा प्लान दे रहे हैं। ओके, अब आप म्यूचुअल फंड में देखिए ग्रोथ, एसआईपी आप देखेंगे, एसआईपी का जो भी अभी एसआईपी का कैलकुलेशन आ रहा है मंथली, ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। वो कहाँ आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है, लार्ज कैप से पैसे निकल के मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो काफी सारा यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है और मार्केट कैप इनका काफी इंक्रीज है। ओके, इसके साथ ही साथ हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं कि फाइनेंशियल में क्या है। ओके, फाइनेंशियल में बाकी इसका आप डिटेल्स आपको सारा स्क्रीनर में मिल जाएगा, डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। बट बिजनेस में इसका बिजनेस में काफी ग्रोथ है। अब आप यहाँ पे देखो, अपडेट और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन आईएफएल सिक्योरिटीज एंड 5 पैसा कैपिटल, अप्रूवल्स, इनको क्या क्या अप्रूवल्स हैं। ओके, ये सारा डिटेल्स इनके इसमें है अपडेट। ओके, अब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि कंपनी के रिजल्ट की क्या बात है। यहाँ पे मार्केट कैप आप देखो 3188 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 104 रुपीज पे है। आप इसका हाइस 1 ईयर का 112 रुपीज का है। ओके, आप रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो 20% का आसपास होता है, तो कंपनी बहुत अच्छी होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का एम्प्लॉयड है, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड। अब इसके क्वार्टर क्वार्टर की बात करते हैं रिजल्ट की। अब आप सेल्स देखोगे, सेल्स ऑल टाइम हाई 507 करोड़। सेल्स एक्सपेंस, एक्सपेंस का कोई मतलब नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 159 करोड़। ओके, अदर इनकम 27 करोड़ का आया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है, बट वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नॉर्मल है। ओके, नेट प्रॉफिट आप बात करेंगे, नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में कितना कमाया, 108 करोड़। ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है 108 करोड़ मींस ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई पे ये गया तो शेयर भी तो जाना चाहिए ऑल टाइम हाई। अर्निंग पर शेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, वो देखो 3.53, इससे पहले इस क्वार्टर में कभी आया ही नहीं। 2020 तक आप देखोगे तो सितंबर 2020 तक के क्वार्टर में आया, मतलब 3 साल से ये कभी आया ही नहीं। ओके, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या, प्रमोटर का 31% है, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है। एफआईआई ने थोड़ा स्टेक कम किया, 3% का स्टेक कम किया है, तो इतना कोई वो नहीं है। एफआईआई तो कम ज्यादा करते रहते हैं। ओके, अब डीआईआई क्या है, डीआईआई ने थोड़ा स्टेक अपना इंक्रीज किया है, थोड़ा सा इंक्रीज किया, ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। पब्लिक के पास में भी थोड़ा शेयर होल्डिंग बढ़ी है, 2% की पब्लिक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग बढ़ गई है। ओके, अब हम इसके चार्ट पे बात करते हैं। चार्ट पे बात करेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई लेवल क्या है, 128 रुपीज। 128 रुपीज इसका ऑल टाइम हाई है। ओके, अब एक चीज आप देखोगे कि अगर अभी शेयर क्या है, अभी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। ऑल टाइम हाई कब बना था इसका, 2021 में जब बुल रन आया था कोविड के बाद में, तो इसका ऑल टाइम हाई बना था। लेकिन अभी रिजल्ट ऑल टाइम हाई है सितंबर 2020 के बाद से, तो स्टॉक कहाँ होना चाहिए, ऑल टाइम हाई के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो अब इसके साथ टेक्निकल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है। ये कौन सा गोल्डन क्रॉस ओवर, वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है। जब आप गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर ये होता है कि जब 50 डीएमए 200 डीएमए को नीचे से ब्रेक करता है तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है। जो 50 डीएमए अगर 200 डीएमए करता है तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान दोगे तो ये यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दिख रहा है। सो अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो यहाँ से आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट गाइस, ये जो वीडियो मैंने बनाया वो एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप अगर अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं तो पहले आप इस पे खुद का एनालिसिस कर लो, क्योंकि जो मेरे को नॉलेज था वो मैंने एनालिसिस आपको बताया क्यों जा सकता है। अब आप इसके पीछे का रीजन सर्च करो और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उससे आप डिस्कस करके देन यू कैन बाय दिस स्टॉक, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको आईएफएल सिक्योरिटीज का लिंक दे दूंगा। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो हम उसके साथ में हमारा जो टीम है म्यूचुअल फंड एसआईपी का, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि कहाँ पे आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।